लास्ट क्लास में थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस काइनेमेटिक्स शुरू किया था, हल्का सा बताया था बेसिक डेफिनेशन। यस सर। और मैंने 2 असाइनमेंट भी दिए होंगे जो होने में दिक्कत हो रहा होगा। अभी होमवर्क दिया था ना कुछ तो मैंने। यस सर, बहुत हुआ दिक्कत। यस सर, अटेम्प्ट एज क्वेश्चन एज पॉसिबल। हाँ, तो हो रहा है कुछ या दिक्कत है? दिक्कत है सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी डाउट नहीं बताऊंगा, अभी उसको आज पढ़ा दूंगा, उसके बाद अगले क्लास में फर्स्ट वाला आसानी से हो गया, सेकंड वाले में दिक्कत। हाँ मालूम है मुझे, इसलिए तो लिख दिया था एज मेनी एज यू कैन। तो आज पढ़ा दूंगा, उसके बाद थोड़ी दिक्कत तो तब भी होगी बट थोड़ी कम होगी। ठीक है? यस। ओके, चलो ये बता दिया था मैंने कि वेलोसिटी इज ds by dt। यस सर। एक्सीलरेशन इज dv by dt। यस सर। या एक्सीलरेशन इज v dv by ds। यस सर। यस। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे शुरू में, जिसमें कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब जो फॉर्मूला था, याद आ रहा है? यस सर। उसको मैंने कभी प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ मैंने कह दिया था कि आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो और आप लोग भी प्रूफ उसका कभी पूछे नहीं, तो वो चलता चला जा रहा था। यस सर। है ना? अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार उसको प्रूव करके देखते हैं, जितने भी काइनेमेटिक इक्वेशंस आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? उसको अब आपको उतनी कैलकुलस आ गई है कि आप उस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। चलो इधर देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी या पहले भी देखा था कि dv by dt इज एक्सीलरेशन। देखा था? यही डेफिनेशन होता है एक्सीलरेशन का। यस सर। तो हम dv को लिख सकते हैं a dt, लिख सकते हैं। यस। इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। अब तो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन करना आ गया ना? यस सर। यस। तो अब इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया, dv इज इक्वल टू a dt। इधर इंटीग्रेट किया, इधर इंटीग्रेट किया। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, t इज इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी v। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो dv का v होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो ये कुछ ऐसा हो गया, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ऐसा हो गया। यस सर। तो यहाँ से आपको वो एक्सप्रेशन मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो इक्वेशन हम लोग काइनेमेटिक्स में पहले पढ़ते थे। यस।
कोई दिक्कत किसी को? सर ये v माइनस यू के साथ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया था मैंने। हाँ सर। सर। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, सिखाया था। हाँ हाँ सर याद है। चलिए कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? अब देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को हम ds बाई डी टी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ds बाई डी टी इज u प्लस ए टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। So integrating both sides with proper limits। तो ये हो गया इंटीग्रल ds इज इक्वल टू u कांस्टेंट, इंटीग्रल dt इधर a कांस्टेंट, तो इंटीग्रल t dt। t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट s। कोई दिक्कत नहीं? No, sir. तो यहां से मुझे मिल गया ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। दिस इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, प्लस a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। लिख सकते हैं। तो यहाँ से Yes. दिख रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर। Yes, sir. है ना? तो ये दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन हुआ जो बहुत दिनों से आप यूज करते आ रहे थे। आज आपने प्रूफ देख लिया उसका। एक और कर देता हूँ, बाद में लिखना। एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन को हम v dv by dx भी लिख सकते हैं।
बताया था ऐसा हाँ सर। कि ऐसे बताया होगा, एक्सेलरेशन इज dv by dt, तो इसको ऐसे कर देते हैं dv by ds इंटू ds by dt, याद है? सर ds by dt इज v, तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन a इज v dv by ds ऐसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a ds, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। So integrating both sides with proper limits, तो ये ऐसा हो गया v dv का इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट इंटीग्रल ds, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v ऐसा। दिस इज इक्वल टू a ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s, होगा ऐसा। Yes. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू as, 2 LCM ले लोगे तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिखा कि नहीं? सर। इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो यही सब काइनेमेटिक के इक्वेशन हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे, ये रहा इन सब का प्रूफ आज। यहाँ तक तो कर चुके हो, यहाँ से कॉपी कर लो। सर वो टी स्क्वायर बाय 2 कैसे आना, फिर से बताओ। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x स्क्वायर बाय 2। क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। तो v dv का क्या होगा? सर सर
आवाज आ रही है अभी मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कुछ नेट का इशू है। लिख लिया आप लोगों ने इसको? Yes, sir. सर वो v का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या? v का इंटीग्रेशन। जोर से बोलो। सर v का इंटीग्रेशन। अरे x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर x का 1 क्या होता है? सर x ही होता है सर। x का इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा कंप्यूटर साउंड आ गया है ना, इसके लिए। x x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 होता है। अरे x रेज टू हाँ सर, हाँ सर, फॉर्मूला याद करो। अरे हाँ सर, समझो सॉरी सर। आया Sir, समझ में? यस सर वो डिफरेंशिएशन में d2s/dt में 2 का मतलब क्या है? मतलब स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा है क्या? समझ में नहीं आ रहा। 2 बार डिफरेंशिएशन d2s/dt² में 2 का मतलब है कि s को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है? यस सर। मतलब जो s से डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन आने के बाद जो वैल्यू आई उसको वापस से डिफरेंशिएशन करें। हाँ, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे d2s/dt²। t स्क्वायर से ही होगा ना? हाँ, नीचे t²। समझ गया सर, थैंक यू सर। देखो ना, ये तो उसमें भी मिला होगा तुम्हें, मैक्सिमम मिनिमम में भी डबल डिफरेंशिएशन वर्ड आया होगा। यस सर। ठीक है, चलो। यस सर। तो ये जितने फॉर्मूले ऊपर देखे हो, ये तो तब यूज करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हमें ये इंटीग्रेशन में 8 का टर्म अंदर चला जाएगा, जैसा होगा वैसा होगा। तो जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? सर क्या बोला? आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मैंने बोला कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब तो ऊपर वाले 3 इक्वेशन है जिसको यूज कर लेंगे। यस सर। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो वो इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो डिफरेंशिएट करके देखा था हम लोगों ने, ये डिफरेंशिएशन का तरीका चलेगा। यस सर। तो उस केस में हम लोग कैलकुलस को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसा कि पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन में करके दिखा रहा था मैं। तो इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है? तो इस Okay, नॉन sir. यूनिफॉर्म मोशन में सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, एकदम सिंपल कहानी, ये सब कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है अभी जो बता रहा हूँ। इसको कोई थ्योरी फॉर्मूला या इस तरह की चीजें अपने मन से मत समझ लेना। ठीक है? यस सर। तो अब जो बता रहा हूँ वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है? तो चलो फर्स्ट केस। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन या तो टाइम का या वेलोसिटी का या किसी चीज का फंक्शन दिया रहेगा। यस सर। या तो टाइम का फंक्शन रहे या पोजीशन का फंक्शन रहे या वेलोसिटी का फंक्शन रहे, कुछ तो रहेगा ही ना। यस सर। यस सर। तो इसमें फर्स्ट केस जो बोलो, मान लो एक्सेलरेशन आपका एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो केस 1, when
acceleration as a function of position x is given। तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें एक्सेलरेशन x का फंक्शन दिया रहेगा पोजीशन का। तो ऐसे देखिए, तो एक्सेलरेशन x का फंक्शन कुछ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को v dv/dx लिख सकते हैं। तो v dv/dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो यहां से मुझे मिल जाएगा v dv, ये सब फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x dx, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो देखो राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में v है। इसका मतलब है इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे v और x में रिलेशन मिलेगा। यस सर। Yes, sir. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कैसा फंक्शन है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन होगा। हम लोगों को v सम अदर फंक्शन ऑफ x, कैपिटल F लिख देता हूं, वैसा मिल जाएगा, है ना। अब v x का फंक्शन मिल गया तो v को हम dx/dt लिख सकते हैं। Yes, sir. dx/dt is some function of x। तो फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या क्या कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। dx अपॉन सम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू dt। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को पोजीशन x कुछ भी gh जो भी बोलना है, सम फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। Yes, sir. तो एक बार पोजीशन टाइम का फंक्शन अगर मिल गया तो हम लोगों को आगे जो कुछ भी पूछे सब बता सकते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन देता हूं। सर h कहाँ से आया? अरे कोई तो फंक्शन आएगा ना, f पहले लिखा था तो h लिख दिया, g h i j जो मन करे वो सिंबल लिख दो। फंक्शन को हमेशा f ही लिखेंगे जरूरी नहीं है ना। समझा कि नहीं? यस सर। सर उसका इंटीग्रेशन तो v²/2 आएगा ना। क्या v²/2। क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। v²/2 किसका इंटीग्रेशन? सर वो v dv। v dv कहाँ, v²/2 होगा तो कुछ भी होगा, v और x में ही रिलेशन मिलेगा ना। हाँ हाँ अब आवाज आ रही है। एक मिनट, इसका आवाज नहीं करता। अब आवाज थोड़ी बढ़िया आ रही होगी। हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लिए इसको? यस सर। सबका हो गया कॉपी? Sir. Yes, sir. Uh, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करो।
खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये खुद से कोशिश कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कॉपी करने से नहीं होगा, खुद से पहले कोशिश करो और हो जाएगा खुद से। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। एक बार खुद से कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। मुझे क्या चाहिए? v चाहिए किसी x पर, मतलब मुझे v और x में मैं फंक्शन निकाल लिया तो मेरा काम चलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। सर 9/√2। आंसर बता रहे हैं? यस सर। नहीं, सर 9। नहीं, Sir, 3√5. नहीं। देखो इधर सब लोग इधर देखो। एक्सेलरेशन इज 2x, मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो अभी ऊपर देखा था, a को मैं dv/dx लिखूंगा, v dv/dx।
ऐसा हो गया। यस सर। तो यहां से मुझे मिलेगा v dv इज इक्वल टू 2x dx, मिलेगा। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो v dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल x dx। मुझे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है। x इज इक्वल टू 5 पर पूछा है, तो x इज इक्वल टू 5 पर v पूछा है। आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यस सर। सर 9 आएगा आंसर। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 माइनस 4, दैट इज 42। तो v स्क्वायर हो गया 42 प्लस 9 दैट इज 51। सो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 51 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। या पहले इसके प्रैक्टिस करोगे कुछ? नहीं, आगे बढ़ लेते हैं पहले, एक ही साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। केस 2, ए लिखा था या 1 लिखा था? ABCD लिखा था या 1 2 लिख रहे हैं? मुझे नहीं पता। 1 लिख रहे हैं। 1 लिखा था, तो इसको 2 कर देते हैं। सर रोमन में लिखा था। अरे ठीक है भाई, क्या चाहता है? रोमन में 1 और 1 रोमन में 1 और नॉर्मल 1 एक ही दिखता है। कितना मेहनत करवाएगा मेरे से? केस 2, व्हेन एक्सीलरेशन, कितना मेहनत करता हूँ, लाल पीला इतना बढ़िया नोट देता हूँ तुम लोगों को। वो था टाइम का फंक्शन, नहीं एक्स का था पहले फंक्शन ना। पहले तो अब क्या करते हैं, व्हेन एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v is given, तो मान लो a इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, a को dv बाई dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। dv अपॉन सम फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू dt। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है, तो हम लोगों को किस किस में रिलेशन आएगा?
T and velocity. तो v एज अ सम फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, मिलेगा। Yes, sir. v को फिर हम ds by dt लिख सकते हैं, तो ds by dt इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां से फिर मिल जाएगा ds इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt, मिलेगा। Yes. फिर जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। हम लोगों को s इज इक्वल टू सम फंक्शन, तो मैं h g जो मन करे लिख लो, s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी टाइम पर पोजीशन पूछा है या किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछा है, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ये राहिल मोदी कौन है? सर आप बोलो सर आपका स्टूडेंट। कौन Yes, है? sir. सर अपने बैच में ही है। हाँ, अपने ही बैच में। उसका वो थंबनेल में मुझे फोटो दिखा, इसके लिए। किसका फोटो लगा रखा है? ठीक है, कैपेचिनो का? किसका लगा रखा है? DiCaprio. DiCaprio. अच्छा, क्यों भाई, बड़ा फैन है तो इसका? Memes. देखिए कितने बच्चे हैं वैसे इस बैच में? 25 26 सर। 25 होता 28 तक रहे। 28. अच्छा, लिख लिया सबने? Yes, Yes. sir. इसमें क्या था? एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो, इस पे पेज।
बोलो कुछ आया क्या? सर एक मिनट ट्राई करिए। नहीं आया? सर इक्वेशन नहीं आ रहा सर। देखो इधर, भी आ रहा है। e raised to b equal to t आ रहा है। जो भी है आंसर बताओ। मुझे दिया हुआ है a इज इक्वल टू v। फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी एट कुछ टाइम पूछा है, मतलब मुझे v और t में फंक्शन चाहिए, है ना? यस सर। तो a को मैं लिख दूंगा dv बाई dt, तो dv बाई dt इज v। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया dv बाई v इज इक्वल टू dt। मिल गया? यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रल dv अपॉन v इज इक्वल टू इंटीग्रल dt। मुझे बोला है t इज इक्वल टू 0 पर v 1 है और t इक्वल टू 2 पर v पूछा है। तो t इक्वल टू 0 पर v 1 है और t इज इक्वल टू 2 पर v पूछा है, ऐसा होगा? यस सर। 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। ln x। तो ये इंटीग्रेशन हो गया ln v, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v, दिस इज इक्वल टू t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ऐसा होगा? यस सर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ln v माइनस ln 1। तो log 1 कोई भी बेस हो 0 होता है, मालूम है? Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया ln v इज इक्वल टू 2। मतलब v की वैल्यू हो गई e स्क्वायर के बराबर। सर ये नहीं समझा, क्या नहीं समझा? लास्ट वाला। क्या और ये लास्ट? कैसा है v इक्वल टू e रेज़ टू स्क्वायर, ई स्क्वायर कैसा है ये समझ नहीं हे भगवान, ऐसी बात करता लगता ही नहीं है 10th पास किया है। आता। सर कर लिया आराम से। अरे नहीं, वो तो तुम लोग फ्लूक से पास कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मान लो log कुछ भी x बेस a, इसका वैल्यू अगर n है तो x का वैल्यू a टू द पावर n होगा।
हाँ सर, हाँ हाँ। तो log ln v का मतलब क्या हो गया? log v टू द बेस e, उसका वैल्यू 2 है तो v का वैल्यू e स्क्वायर होगा। हाँ सर, पक्का? हाँ सर, पक्का समझ आ रहा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। बी पार्ट खुद से कोशिश करो एक बार, या मैं कर दूं? बोलो। कॉपी कर लो, फिर बी पार्ट भी मैं ही कर देता हूँ। हो गया? बी पार्ट करूं? 1 मिनट। Velocity at x is equal to 3। चलो देखो इधर, सेकेंड में पूछा है वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे v और x में फंक्शन चाहिए, है ना? मैं एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख सकता हूं। सर 3 है आंसर। तो एक्सेलरेशन को लिख दिया v dv by dx, ये b के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू v, मतलब v dv by dx इज इक्वल टू v, यही मतलब हुआ। मतलब dv इज इक्वल टू dx, यही मतलब हुआ। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू कितने पर? 1 पे। क्या दिया हुआ है? यस सर, 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे कितना वेलोसिटी है? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड। और x इज इक्वल टू कितने पर पूछा है? x इज इक्वल टू 3 पर पूछा है। तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। तो ये हो गया v माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 होगा। So v minus 1 is 2. So v is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर कोई बोला भी था पीछे से आंसर 3 मीटर पर सेकेंड शायद। यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए आगे, केस 3। When acceleration as a function of time is given, तीन ही बात हो सकती है ना। एक्सीलरेशन या तो पोजीशन का फंक्शन देगा, या वेलोसिटी का देगा, या टाइम का देगा, है ना? यस सर। So when acceleration as a function of time is given, तो ऐसे समझिए, एक्सेलरेशन टाइम का कोई फंक्शन दे दिया,
एक्सेलरेशन को हम dv by dt लिख सकते हैं। तो dv by dt इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से मुझे मिल गया dv इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे किसमें रिलेशन मिलेगा? बोलो। v और t में। हाँ, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, सर। है ना। अब v को हम लिख सकते हैं dx by dt। तो dx by dt सम फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो मुझे dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt मिल गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको इंटीग्रेट करने से किसमें रिलेशन मिलेगा? x और t में। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोगों को x एज अ सम फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो पोजीशन एज अ सम फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। क्वेश्चन में जैसा पूछेगा वैसा देखेंगे, ठीक है। यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ। सर और कितने केसेस सर? बस अब नहीं बताऊंगा, इतना ही है। आगे बढ़े। यस सर। सबका हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए सर। फिर। कोशिश कीजिए इसको।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, टाइम लीजिए, चलेगा, बट खुद से कीजिए, ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम दिया, उनको देख के बताता हूँ, जा हटा दिया मैंने, ठीक है, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन चाहिए। देखो, ए को मैं लिख सकता हूँ dv/dt, तो dv/dt हो गया 2t+1, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, dv = 2t+1 dt, ऐसा लिखूंगा। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दो तरीका है, या तो मैं लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर दूं, या ऐसे ही इंटीग्रेट करके c लिख दूं और c का वैल्यू बाद में निकाल लूं, दोनों कर सकते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेट कर देंगे तो v = 2 t dt का t²/2 हो जाएगा, 1 का फिर t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ऐसा कुछ। लिमिट डाल के करते तो ये c वाला टर्म नहीं आता, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी सिखा देता हूं। तो v = t²+t+c। अब अगर ये c मिल जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो t = 0 पर u की वैल्यू 2 है ना? यस सर। तो एट t = 0 v is 2 मीटर/सेकेंड। तो इसमें t0 पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 = c। इस इक्वेशन में t0 और v2 पुट करोगे तो 2 = c हो गया। c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब मेरा d का इक्वेशन कंप्लीट हो गया, दैट इज t² + t+2। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए, तो v को मैं लिख देता हूं ds/dt। तो v को मैं लिख दिया dx/dt। तो dx/dt इज t² + t+2। तो फिर यहां पर आ गया dx = t² + t+2 dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए।
इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो जैसा मन वैसा कर सकते हैं। इसमें भी या तो सी करके कर दें या एक बार इंटीग्रेट कर दें, बाद में लिमिट डाल दें, जैसा मन। अब एक बार वापस क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में पूछा है t इक्वल टू 3 पर चाहिए और t इज इक्वल टू 0 पर x 1 है, ऐसा दिया हुआ है ना? बोलो। Yes, sir. तो t इज इक्वल टू 0 पर x 1 है और t इज इक्वल टू 3 पर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये x तो पोजीशन मिलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट x माइनस 1 होगा। चलो x माइनस 1 लिख दो इधर, चलो बाद में देखेंगे। t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। 2 dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ये 9/2 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2 एलसीएम ले लोगे तो 18 प्लस 9 प्लस 12 कितना होगा? ओ भाई साहब, एडिशन वेडिशन तो आता होगा ना? मुश्किल है। 39/2 होगा। बोलो ना। यस सर। तो x का मतलब है फाइनल पोजीशन मुझे मिलेगा 39/2 प्लस 1। तो ये पोजीशन हुआ। हम लोगों से पोजीशन नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, या पोजीशन पूछा है? देखो तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो ये पोजीशन है मेरा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर और x इज इक्वल टू 1 मेरा पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा ना। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 39/2 मीटर। है समझ में? Yes, sir. ओके।
आवाज आई? Yes, sir. लिखा हुआ हो गया? Yes, sir. चलिए, कुछ छोटे छोटे, अभी तक तो मैं थ्योरी सिखाने के लिए क्वेश्चन करा रहा था ठीक ठाक वाले, अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप। सर लिखा हो गया? हमारा जो टेस्ट होगा उसमें कितने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे? ये सब मुझे नहीं पता बेटा, इतना नहीं आता मुझे। पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम लोग बाकी पंचायत में ध्यान देते हो। तुम लोगों का मेडिकल लेवल का ही रहेगा, क्यों डिफिकल्ट पूछूंगा मैं? डिफिकल्ट लेवल का पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा तभी इजी वाला इजी लगेगा। लेकिन टेस्ट में जो आपके मेडिकल का लेवल होगा उसी का पूछूंगा, घबराओ मत, ठीक है? यस सर। क्लास में जानबूझ के थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, क्योंकि डिफिकल्ट लेवल पर पढ़े रहोगे तभी इजी को इजी कह पाओगे, नहीं तो इजी को भी डिफिकल्ट ही कहोगे अदरवाइज। ये तो असाइनमेंट के क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट में इसको? सर यस सर, इसका फर्स्ट वाले का बी है। सर ठीक है, फिर से करो। चलो फटाक से ये 5 क्वेश्चन कोशिश करो करने का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। मेडिकल लेवल से थोड़ा ज्यादा, इंजीनियरिंग लेवल से थोड़ा कम लेवल पूछोगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला थोड़ा ठीक हो सकता है, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए ये 6 क्वेश्चन जरा जल्दी से कीजिए।
कुछ हुआ? फर्स्ट हुआ? Yes, sir. पक्का? नो सर। सबका हो गया? नो सर। कैसे? बताओ मुझे कैसे किया, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि सही कर रहे हो। Sir, सर फर्स्ट वाला नहीं हुआ, सेकंड वाला। बस Sir, इसीलिए displacement. पूछा। चलो देखो इधर, वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या हो जाएगा? dx by dt होगा। सर तो ये 280 हो गया। वेलोसिटी अलोंग y dy by dt होगा। कितना हो गया? 2bt हो गया। तो आपसे वेलोसिटी पूछा है, तो वेक्टर में पढ़ चुके हो, नेट वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। सर Yes, sir. यस सर। तो वैल्यू पुट कर दोगे vx और vy का, तो क्या मिल जाएगा? B option. 2t बाहर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा ऐसा। Yes, Yes. sir. यस सर। सबको Sir, समझ आया? यस सर। वेरी गुड। सेकेंड मैं- हुआ? हाँ सर। क्या आंसर आया? A. ए आया। जिसका नहीं आया उसके लिए कर देता हूं, 2 इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 2gt हो गया। तो dx बाई डी टी वी हो गया, सो v इज इक्वल टू जी टी। आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 हुआ? Yes, sir. Sir. सबका हुआ? कर रहे हो क्या है बताओ? Minus. अच्छा 3 देखो, इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0 ऐसा पूछ रहा है। तो पहले मुझे इसमें वेलोसिटी बताइए क्या होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर 20 प्लस माइनस 12t प्लस 3 ये वेलोसिटी होगा। इस वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, होगा। सर और एक्सेलरेशन 0 कब होगा? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर होगा। Yes. तो आपसे पूछा है वेलोसिटी एट द मोमेंट एक्सेलरेशन इज 0, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए मुझे। तो t इक्वल टू 2 इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 3 ऐसा होगा। Yes, sir. -9. दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड। सबको आया समझ में थर्ड की नहीं? सबको आया समझ में? Yes, sir.
सर एक और बार बताओ, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी थी। क्या बताऊं एक बार और? एक बार वो क्या, ये एक्सेलरेशन से वो टी का वो कैसे किया आपने सर? मींस लाइक क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेलोसिटी एट द मोमेंट एक्सीलरेशन इज 0। यस सर। तो 60 माइनस 12 0 कितने सेकंड पर होगा? हे भगवान, सर क्या? 60 माइनस 12 की वैल्यू 0 कब होगी? जब T2 होगा। हाँ, तो वही लिखा है T2। तो इसका सर मतलब पर है मुझे T इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए। यस सर, पर A इज इक्वल टू 60 माइनस 12 कहाँ से आया? V को डिफरेंशिएट करके। हाँ सर, V को V को डिफरेंशिएट करके ही आता है ना। यस सर आता है। ओके सर, समझ गए सर। और V कहाँ से आया? तो S को डिफरेंशिएट करके। यस सर, वो समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट बचा किसी को? बोलो। सर। फोर्थ हुआ। नहीं सर, उसमें डाउट है। सर 0 आंसर आ रहा है। सर 0 आ रहा है। फोर्थ बाद में, फिफ्थ और सिक्स कीजिए। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ में कर दूंगा। सर आप 50 फिफ्थ और हो सिक्स गया। कीजिए। फिफ्थ का 18 है। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में फोर्थ में कर दूंगा, बाकी आसान है, आप खुद कर सकते हैं।
डन सर। हो गया? यस सर। चलिए फटाफट मैं सबके आंसर चेक करा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 6 का आप लोगों को क्या आंसर आया? सी। बोलो। सी आया। अभी देखते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है t is equal to 1 second displacement and velocity या displacement 8.3 है और velocity 6.25 है। तो displacement और velocity t equal to 2 पर चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला टाइप हो गया। ए मेरा है t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखूंगा, मतलब dv इज t क्यूब dt माइनस 3t स्क्वायर dt प्लस 5 dt, यही होगा। तो v का एक्सप्रेशन क्या मिल गया मुझे? t4/4 माइनस t क्यूब प्लस 5t प्लस सम कांस्टेंट c। t इज इक्वल टू 0 पर 6.25 है v की वैल्यू, है ना। t इक्वल टू 1 पर, सॉरी, तो t1 पर v का वैल्यू है 6.25। तो t1 पर v 6.25 पुट करने के बाद v क्या मिलेगा बताओ? c की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 मीटर पर। पूछ रहा हूँ, कुछ बोल रहे हो कुछ। t1 पुट कर तो 1/4 माइनस 1 प्लस 5 प्लस c। मैं पूछ रहा हूँ c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। c की वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v का एक्सप्रेशन मिल गया फाइनली। तो फाइनल मेरा v का एक्सप्रेशन हो गया t4/4 माइनस t क्यूब प्लस 5t प्लस 2। मेरे से क्या पूछा है? t इक्वल टू कितने सेकेंड पर? 2 सेकेंड पर। तो t2 पुट कर दोगे तो v कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 16, 16/4 4, t2 क्यूब इज 8, 5 2 जा 10। सर वो 24 होगा। कहाँ पर? c का वैल्यू नहीं सर, तो t क्यूब जो आपने लिखा वो 3t। एक मिनट, सॉरी सर, कुछ नहीं। तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे v चाहिए और s चाहिए। तो v 8 आ गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा पक्का है, ये आंसर नहीं होगा पक्का है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना? यस सर। तो v का जो एक्सप्रेशन मिला है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, v is ds by dt। So ds by dt is t raised to 4/4 minus t cube plus 5t plus 2 होगा। तो यहां से मुझे मिल गया ds इज इक्वल टू 1/4
t4 dt माइनस t क्यूब dt प्लस 5 t dt प्लस 2 dt, ऐसा होगा? Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे s का एक्सप्रेशन मिलेगा t5/20 माइनस t4/4 प्लस 5t²/2 प्लस 2t प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा मिलेगा? Yes, sir. t इज इक्वल टू 1 पर s कितना है? क्वेश्चन भी नहीं देखता तुम लोग। t इज इक्वल टू 1 पर 8.3 है s का वैल्यू। Yes, sir. तो ये लिख दो 8.3। तो t इज इक्वल टू 1 पर s 8.3 है, तो 8.3 1/20 कितना होगा? 0.05 होगा। Yes, sir. 1/4 0.25 होगा। 5/2 2.5 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस k होगा। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से? अगर किसी ने निकाला है पहले तो 3.6. कितना? 3.6. 3.6। अब k का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ नहीं, ऊपर वाले इक्वेशन में, सॉरी। इस k का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो s का इक्वेशन मेरा आ गया। s इज इक्वल टू t5/20 माइनस t4/4 प्लस 5/2 t² प्लस 2t प्लस 3.6। कितने पर s पूछा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है शायद। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें t इज इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो s की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी s की वैल्यू? मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करके देख लो। 15.2। 15.2 मीटर मान लिया मैं इसकी बात। तो ये s हो गया। तो ये इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, s भी निकालना था मुझे और v भी निकालना था। तो क्या आंसर आएगा, c या d? कौन सा? D. d। आया समझ में से? Yes, sir. 6 से पहले 5th बताओ। 5th आया है? Yes, sir. 18. जल्दी से मैं बता देता हूँ 5th, अगर किसी को नहीं आया है तो। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया है, वेलोसिटी इनिशियल 2 था तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा है। तो एक्सेलरेशन को मैं dv/dt लिख दूंगा। तो dv/dt इज 3t² प्लस 2t प्लस 2। दोनों और इंटीग्रेट करेंगे, मैं नहीं लिखने वाला, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c। t इक्वल टू 0 पर u2 है, t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू 2 मिल गई। तो c की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो v हो गया मेरा t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2। मेरे से पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो 2³ 8, 2² 4, 2 2 जा 4 प्लस 2, 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। Yes, sir.
यही आंसर आया था आप लोगों को भी? Yes, sir. फिफ्थ और सिक्स जिसको लिखना है लिख लो। सर फोर्थ का 8 होगा क्या? देखेंगे। फोर्थ चाहो सर तो छोड़ 8 है भी, क्या? हाँ सर 8। फोर्थ मॉड फंक्शन है, छोड़ भी सकते हो चाहो तो, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ को छोड़ दो आप लोग, टेंशन सर मत। 8 हो सकता है। सर एक बार दिखा दो। मेरा क्या है, मैं तो बता दूंगा 2 मिनट में, बट पहले तुम लोग फिफ्थ और सिक्स कॉपी करो, उस पर कंसंट्रेट करो, उसके बाद फोर्थ बता देता हूँ। मैं बता दूंगा, मुझे 2 मिनट का काम नहीं है मेरे लिए, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग इस पर इम्पोर्टेंस पहले ज्यादा दीजिए, फिफ्थ और सिक्स पर। जिसको कॉपी करना है जल्दी से कर लो, फिफ्थ और सिक्स। हो गया लिख के? यस Yes. सर। Done, sir. लिख के हो गया? सर अब आइए क्वेश्चन नंबर जो बचा था कौन सा? Fourth. हाँ, फोर्थ पर देखो। इसमें दिक्कत क्या है कि कहाँ गया, मॉड ऑफ t-2 है एक्सेलरेशन, है Yes, ना? sir. मतलब 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है और 2 से 4 सेकेंड तक रिटार्डेशन है। तो आई बात समझ में? सॉरी, 0 से 2 सेकेंड तक, आई मीन t-2 हमेशा एक्सेलरेशन ही है, मॉड है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो 0 से 2 समय तक, 0 से 2 तक हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे 2 माइनस टी, और इसी एक्सेलरेशन को t-2 लिखेंगे 2 से 4 तक। यस सर। Yes, sir. ये बात समझ आई? Yes, sir. तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, ठीक है, प्लस इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे 2 से 4 तक, तब हमारा आंसर आएगा। हो जाएगा या मैं कर दूं? हो जाएगा सर। मैं लिख देता हूं, फिर भी आप लोग पर भरोसा नहीं है मुझे। तो v हो जाएगा मेरा 2 माइनस टी डी टी
का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 प्लस t माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, इससे मुझे आंसर मिलेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। वो जो असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट में शुरू के 6 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो नीचे से शुरू करना, सॉल्व करना। दो असाइनमेंट दिया था, एक दिया था असाइनमेंट 2 का फर्स्ट 8 क्वेश्चन, तो वो हो गया होगा, उसमें दिक्कत शायद नहीं होगी। यस सर, नहीं थी। जो दूसरा वाला मैंने दिया था जिसमें लिखा था एज मच एज यू कैन, लिखा था ना? यस सर। उसमें नीचे से स्टार्ट करना, तब होगा, ऊपर से करोगे तो फंस जाओगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। बाय। बाय Yes, सर। sir. Thank you, sir. या वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।